हेलो दोस्तों, चलिए तो शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोग आ जाइए लाइव। तो इसमें देखना हम रोजाना 50 क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं, कई 25 कई 50। अभी 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसमें कुछ जो एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछे गए उसको लाए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी लाए हैं। तो आपको इसमें देखना है कि पूरा प्रीवियस ईयर नहीं है, कुछ नए क्वेश्चन भी, ताकि आपको समझ आए किस टाइप का तैयारी करना है हमें, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, किस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बनता है। तो बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं यह क्लास। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1521 में, ऑप्शन नंबर बी 1538 में, ऑप्शन नंबर सी 1525, ऑप्शन नंबर डी 1527 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1527 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। कूलॉम का एसआई इकाई क्या? ऑप्शन नंबर ए विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत आवेश। विद्युत धारा का हो जाता है वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, विद्युत धारा का आई हो जाता है एम्पियर, और प्रतिरोध का ओम हो जाता है, ओम हो जाता है। और विद्युत आवेश का क्या हो जाता है? कूलॉम, कूलॉम हो जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी कूलॉम। आवेश, विद्युत आवेश का हो जाता है कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। नामी मरुस्थल कहाँ है? ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश H2S का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर है 96U, ऑप्शन नंबर बी 98U, ऑप्शन नंबर सी 99U, ऑप्शन नंबर डी 95U। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98U। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम ना। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो हमें देखना है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है अपकेंद्रीय, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। बांद्रा, सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है सोना पाया जाता है या चांदी, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी डोलामाइट, ऑप्शन नंबर सी डी लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोलामाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर है पोलिनाइल कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी पोलीविनाइल क्लोरेट, ऑप्शन नंबर सी पोलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी पोलीविनाइल कार्बन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। निम्नलिखित में से एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सुचालक का तापमान, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी सुचालक की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक तत्व एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 2, 8 और 7। तो किसी भी पूर्ण होने के लिए हमें कितने जरूरत पड़ता है? 8 का जरूरत पड़ता है, तो 7 है। तो इसमें कितने जरूरत पड़ेगा संयोजकता? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। उस प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक का नाम क्या है जिन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? आई हैव ए ड्रीम। ऑप्शन नंबर है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी लूसी स्टोन, ऑप्शन नंबर डी लुइस पास्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी समतल, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी अवतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवतल, अवतल का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए अधात्य अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये सही है। हालांकि गलत बोला है क्वेश्चन में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में गलत कहा है। ये अधात्य अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। ऑप्शन नंबर बी अधात्य ऋण नहीं बनाती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी अधात्य विद्युत का कुचालक होता है, सही सही बात है, इससे करंट पास नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी अधात्य धन आयन बनाती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। आप विकास के सिद्धांत को किस से जोड़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मिलर, ऑप्शन नंबर बी उरे, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी मेंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है क्या चीज़ पे? वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के वेग पर, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के संवेग पर, ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश दीर्घ उत्तक से बना है? ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कोशिका आरबी यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी जटिल कोशिका कॉम्प्लेक्स सेल जो इसको बोलते हैं, और फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी निर्जीव कोशिका, जो मतलब इसमें जान नहीं होता है, ये कहा गया। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद लाल रक्त। इसका राइट आंसर यानी कि वाइट ब्लड सेल। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्जीव कोशिका। चलिए इसको लगाते हैं गोल घेरा, निर्जीव कोशिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। कंपन गति करता है किसी वस्तु के किस प्रकार की गति? ऑप्शन नंबर है बहुत तेज, ऑप्शन नंबर बी दो बिंदुओं के बीच आना और जाना, ऑप्शन नंबर सी बहुत धीमी गति से, ऑप्शन नंबर डी बहुत तेजी गति से हिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो बिंदुओं के बीच आना और जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। खुशबीर कौर निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं? अभी आपको बताना। ऑप्शन नंबर है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी एथलीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथलीट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में से जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु प्रजनन इस प्रकार करते हैं? ऑप्शन नंबर है बीजाणु से, ऑप्शन नंबर बी प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर डी विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश का कारण जड़ और तने घेरे में वृद्धि होते हैं? ऑप्शन नंबर है पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी स्पेलेरे काइमा, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी पर्श्व विभाज्योतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्श्व विभाज्योतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हम। डैश सुंदा जल संधि, क्या बोले सुंदा जल संधि दो देशों के बीच है, यानी दो द्वीपों के बीच है। एक का नाम क्या है जावा, दूसरा का द्वीप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुलावेसी, ऑप्शन नंबर बी मालुका, ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो, ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश डीटीओ किस भारत सरकार को किस अन्य दूरसंचार प्रदाता के साथ विलय करने की मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर है एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी एयरसेल, ऑप्शन नंबर सी आइडिया, ऑप्शन नंबर डी वोडाफोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वोडाफोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश दी गई में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है? संयोजन मतलब जोड़ना, कम्बिनेशन का अपघटन डिकम्पोजिशन। देखते हैं इसका क्या है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपघटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश निम्न में से कौन सी एक विषम? ऑप्शन नंबर है आईपॉड, ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप, ऑप्शन नंबर डी मोबाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हम। डैश ई गवर्नेंस क्या? ऑप्शन नंबर है प्रौद्योगिक संचालित शासन, ऑप्शन नंबर बी मानव संचालित शासन, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थित शासन, ऑप्शन नंबर डी प्रभावी प्रशासनिक शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिक संचालित शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर है मक्का, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं हम। डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बूझा चूना का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। निम्न में से किसे मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है इलियाजा को, ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत को, ऑप्शन नंबर सी प्रभास को, ऑप्शन नंबर डी ए आर रहमान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए आर रहमान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन? ऑप्शन नंबर है साओ पोलो, ऑप्शन नंबर बी सोल्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट लेजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें था अनबुझा हुआ था उसका हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, अब बुझा हुआ चूना क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 देखते हैं क्या कह रहा है हम। COOH क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोजिलिक का, ऑप्शन नंबर बी कीटोन का, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर डी एल्केन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोजिलिक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये सब मैट्रिक का क्वेश्चन है। डैश खोज के बाद हुई थी, इसे इका सिलिकॉन के में बदल दिया गया था। इका सिलिकॉन में बदल दिए गए थे। किस तत्व को इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था? ऑप्शन नंबर है स्कैंडियम को, ऑप्शन नंबर बी सोडियम को, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम को, ऑप्शन नंबर डी गैलियम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस के द्वारा किस अभिनेता को विश्व विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर बी दिलीप कुमार को, ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर डी सलमान खान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सलमान खान को। चलिए देखिएगा जो भी क्वेश्चन है एकदम सेम एग्जाम का पैटर्न पे ही क्वेश्चन हम लाए हैं, एकदम सेम एग्जाम का पैटर्न पे लाए हैं। इसमें से इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड वही क्वेश्चन लाए हैं। तो आपको पूरा 50 क्वेश्चन देखना है और एक बार याद नहीं 2 बार देखिए। 1.5 की स्पीड से 2 गुना की स्पीड से देखिए, आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। एग्जाम के पैटर्न से लेकर के आए। देखिए आप लोग बोलिएगा तो फिर हम करंट अफेयर का भी क्लास लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के पर द्रव्यमान का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नवंबर 2025 में स्थापित होने के बाद बाबर ने दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत में किस अप्रैल को कितने ईस्वी इब्राहिम लोदी को इसने मिला था? ऑप्शन नंबर 1525, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर बी 1521, ऑप्शन नंबर डी 1530। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। निम्न में से कौन से हाइड्रोजन परमाणु के क्रम में अवरोही क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ऑप्शन नंबर बी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ऑप्शन नंबर सी एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ऑप्शन नंबर डी एल्काइल, एल्किल और एल्केन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्केन, एल्किन और एल्काइन, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। किए गए कार्य की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। ऑप्शन नंबर है आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी पैलेडियम, ऑप्शन नंबर डी पोलोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलोनियम। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 24 ग्राम है तो उसके अणुओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर है 1 होगी, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ मौजूद है? ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड स्टेट्स,
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी चीन। ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर त्रिस्क। ऑप्शन नंबर बी माया। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए गए उत्क्षेप डैश होती है। ऑप्शन नंबर वस्तु के भार से कम। ऑप्शन नंबर बी मतलब बराबर जीरो, मतलब कुछ भारी ही नहीं होता उसका। ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी वस्तु के भार के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु के भार के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश तरंग चमगादड़ के उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने की मदद करती है क्या? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ऑप्शन नंबर बी अपरस्व। ऑप्शन नंबर सी प्राश्व। ऑप्शन नंबर डी अति प्राश्वनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राध्वनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। ये भी मैट्रिक का क्वेश्चन है, तो कोई खास आता नहीं, बेस्ट आपको लग रहा है कि बहुत एग्जाम टफ होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए मैट्रिक के भी क्वेश्चन है, तो आपको जो भी तैयारी है और हम ला रहे हैं, देखिएगा आप एग्जाम में बैठेगा तो बोलिए कि कितना क्वेश्चन टकराया। ठीक, देखते हैं। चलिए डैश की इकाई वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का ओम। विद्युत धारा का आई एम्पियर। और चालक का ये तो खुद ही एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभवांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रशांत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी टेनिस। ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। तो चलिए इसको लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। और 6 क्वेश्चन बच गया, देखते हैं। डैश दर्पण जो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए समतल उत्तल। ऑप्शन नंबर बी अवतल। ऑप्शन नंबर सी उत्तल। ऑप्शन नंबर डी समतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रक्त एक उत्तक है जो? ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी संयोजी। ऑप्शन नंबर सी वाहिका। ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी संयोजी है, संयोजी उत्तक है, मांसपेशी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपने किस पद से त्याग दिया था? मतलब किस पद पे थे वो? बिहार के राज्यपाल के पद पे थे। ऑप्शन नंबर बी झारखंड के राज्यपाल के पद पे थे। ऑप्शन नंबर सी बंगाल के राज्यपाल के पद पे थे। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के राज्यपाल के पद थे रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति इससे पहले राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर हाइड्रोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी हाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी जिग्रोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। किस प्रकार की उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? ऑप्शन नंबर ए मैरिस्टोमैटिक उत्तक। ऑप्शन नंबर बी जटिल उत्तक। ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मल उत्तक। ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका उत्तक। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी जटिल उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए निषेचन। ऑप्शन नंबर बी विखंडन। ऑप्शन नंबर डी प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी पुनर्जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान अभी जो है 2024 के बारे में बोल रहा हूँ। कौन? ऑप्शन नंबर ए उर्जित आर पटेल। ऑप्शन नंबर बी रघुराम जी राजन। ऑप्शन नंबर सी वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। और उर्जित आर पटेल ये भी एक्स रह चुके हैं, अभी प्रेजेंट में
शक्तिकांत दास से। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा आपको? रोज़ाना अटेंड करना है क्लास, 6 बजे रोज़ाना मेरा क्लास आता है, शाम को 6 बजे। आप रोज़ाना देखिए 50 क्वेश्चन का भी आपका टाइम नहीं है तो हम वही उसी को क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा आप, एकदम सेम पैटर्न पे ला रहे हैं। आप किसी भी बुक्स खोल करके देख लीजिए, जो हम ला रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। आपको नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको जैसा भी लगा क्लास आप कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में। चलते। जय हिंद दोस्तों।